हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑटो कंपेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो का हमारा टॉपिक है 7 ब्यूटीफुल हैचबैक कार जो इंडिया में फेल हो गई। या दोस्तों भारतीय बाजार की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा गाड़ी जो भारत में बिकती है वो करंट टाइम में वो हैचबैक। लेकिन भारत में ऐसी सुंदर गाड़ियां लॉन्च हुई हैचबैक कार्स जिनमें सब कुछ होते हुए भी भारत में बहुत बड़ी ये गाड़ियां फ्लॉप साबित हुई। ऐसी ही हम आपके लिए आज लिस्ट लेके आए हैं और सेकेंड हैंड मार्केट में अगर आपको ये गाड़ी मिलती है तो आपको ले लेनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी गाड़ियां थी वो। दोस्तों जो इस लिस्ट में नंबर 1 गाड़ी की नाम आती है दोस्तों, इस गाड़ी का नाम है चेवरलेट की बीट। चेवरलेट मोटर्स ने दोस्तों बीट को लॉन्च किया था सन 2009 में और इस गाड़ी की जो कीमत थी वो 4 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए रखी गई थी। कंपनी ने इसमें पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन दिया था और डीजल इंजन का भी ऑप्शन दिया था। पेट्रोल पे दोस्तों ये जो गाड़ी करीबन 76 bhp का पावर जनरेट करती थी और डीजल पे 56 bhp का पावर देती थी। माइलेज बहुत इंटरेस्टिंग बात है इस गाड़ी की, पेट्रोल पे 20 का माइलेज निकालती थी और डीजल पे दोस्तों 25 kmpl का माइलेज निकाल देती थी। दिखने में काफी स्मार्ट गाड़ी लगती थी। इसकी लुक्स की बात करूँ तो काफी बेहतरीन लगती थी, अमेरिकन ब्रांड थी। लेकिन दोस्तों यह गाड़ी भारत में बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई और दोस्तों सन 2017 आते आते कंपनी जो चेवरलेट थी वो इंडिया से चली गई। जैसे अभी फोर्ड गई है उसी प्रकार से 2017 में चेवरलेट ने अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांधा और यहाँ से निकल गई। हालांकि चेवरलेट बीट में वो कैपेबिलिटी थी कि ये मार्केट में कुछ बड़ा कर सकती थी, लेकिन कंपनी को इससे काम ही नहीं करवाना था। या फिर अगर सबसे बड़ी रीजन की बात करूँ तो इस गाड़ी का जो मेंटेनेंस था ना वो थोड़ा सा हाई पड़ता था। उतना ज्यादा तो नहीं पड़ता लेकिन थोड़ा सा हाई पड़ रहा था एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन एट दैट टाइम। नंबर दूसरी ये है दोस्तों जर्मन कार स्कोडा फैबिया। दोस्तों स्कोडा मोटर्स एक जर्मन हैचबैक थी जिसको 2008 में लॉन्च किया गया था। कीमत 5 लाख से 9 लाख रुपए के बीच में थी, काफी अच्छी कीमत रखी गई थी। यहाँ पर ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में आती थी। पेट्रोल में 1.2 लीटर का इंजन आता था जो कि करीबन 13 kmpl का माइलेज निकालती थी एक बेहतरीन गाड़ी के हिसाब से, और 1.6 लीटर का डीजल इंजन आया करता था जो कि 18 kmpl का माइलेज दिखाती थी। दोस्तों ये भारतीय बाजार में एक फुल साइज की हैचबैक थी। यहाँ पर बात करें इस गाड़ी में 5 लोगों के लिए बैठने की जगह देखने को मिलती थी और ये गाड़ी दोस्तों एक फुल साइज हैचबैक थी, दिखने में काफी अच्छा लुक प्रेजेंस लगता था। लेकिन ये गाड़ी क्यों हो गई फ्लॉप? तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका जो फ्लॉप होने का सबसे बड़ा वजह है वो है ओवर एक्सपेंसिव सर्विसेज। दोस्तों आज की डेट में अगर आप भारत में एक हैचबैक ओन करना चाहते हैं तो आपकी सबसे बड़ी रीजन यही होती है कि यार ज्यादा खर्च ना पड़े मेंटेनेंस का। जबकि स्कोडा फैबिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बन गई कि जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो इतनी हाई थी कि आम आदमी से अफोर्ड नहीं कर पाया और 2013 में कम सेल्स होने के नाते कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। नंबर तीसरी कार की बात करूं तो दोस्तों ये है टोयोटा की इटियोस लीवा। जी हाँ दोस्तों एक समय था जब टोयोटा मोटर्स भारत में हैचबैक भी बेचा करती थी। 2011 में ये लॉन्च हुई थी। गाड़ी में पेट्रोल और डीजल दोनों प्रकार के इंजन अवेलेबल थे। जो शुरुआती कीमत थी वो दोस्तों करीबन 6 लाख से शुरू होती थी, टॉप वेरिएंट 8 लाख रुपए में आ जाती थी। यहाँ पर मैं इंजन की बात की लूँ तो इटियोस लीवा में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता था जो कि 79 bhp का पावर जनरेट करती थी। पेट्रोल पे ये 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देती थी। दूसरा है 1.4 लीटर का डीजल इंजन जो कि 67 bhp का पावर जनरेट करती थी और ये 24 का माइलेज दे देती थी। दोस्तों बात करूं टोयोटा इटियोस लीवा तो काफी ज्यादा क्यूट दिखने में गाड़ी थी और काफी ज्यादा रिलायबल रफ एंड टफ कार थी। लेकिन इसकी भी फ्लॉप होने का क्या कारण बना वो है दोस्तों लो सेल्स। जी दोस्तों अब देखिए टोयोटा जैसा जो ब्रांड था वो काफी हिट था भारत में इनोवा और फॉर्च्यूनर के मामले में, जबकि लोगों को टोयोटा की सस्ती गाड़ी पसंद ही नहीं है भारत के अंदर, जिसके कारण इटियोस लीवा 2020 आते थे कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन मेरा मानना है इटियोस लीवा अगर कंपनी कंटिन्यू करती तो इसकी सेल्स बढ़ सकती थी, लेकिन शायद टोयोटा को यही करना है अब की जो मारुति की गाड़ियां उसमें टोयोटा का बैज लगा और बेचना शुरू कर दो। अब मन ही नहीं है तो क्या कर सकते हो। लेकिन इस गाड़ी में वो पोटेंशियल थी, खूबसूरत थी और बेहतरीन गाड़ी थी, लेकिन नहीं बेचना चाहते तो हम क्या करें। नंबर चौथी कार दोस्तों ये है जापानीज हैचबैक डैटसन गो। या दोस्तों यह जो गाड़ी है बहुत लंबे समय से भारतीय बाजार में सरवाइव कर रही है कि अब हिट हो जाएंगे तब हिट हो जाएंगे। 2014 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और दोस्तों बात करूं एज अ जापानीज हैचबैक गाड़ी बहुत अच्छी कीमत पे भी आई थी। 4 से 6.5 लाख रुपए की कीमत थी। यहाँ पर इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन आया करती थी, 76 bhp का पावर था, 20 किलोमीटर का माइलेज था। लेकिन
अभी तक कुछ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता क्यों ये गाड़ी अभी तक हिट नहीं हुई। लेकिन हाँ, डैटसन को भी मानना पड़ जाएगा कि ये मार्केट में टिके हुए हैं। इवन इसकी सेल्स एकदम बिल्कुल गिर चुकी है, लेकिन अभी भी ये सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट में। लेकिन कब तक करेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन डैटसन को काफ़ी अच्छी गाड़ी है। दोस्तों मेरे ख्याल से डैटसन की गाड़ियों की मेरे ख्याल से मुझे क्या लगता है ये क्यों फ्लॉप हो जाती हैं, इनका जो आफ्टर सेल सर्विस होता है या फिर सर्विस कनेक्टिविटी होता है कस्टमर को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा गैप में है, जिसको कंपनी को भरने की ज़रूरत है। तो अगर ये हो जाता है तो लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। नंबर 5वीं गाड़ी दोस्तों ये है रेनॉ की पल्स। जी हाँ दोस्तों, 2012 में रेनॉल्ट ने अपनी एक खूबसूरत हैचबैक पल्स को लॉन्च की थी। इस गाड़ी की कीमत 4.5 लाख रुपए से शुरू होती थी, 7 लाख रुपए में टॉप मॉडल आ जाती थी। गाड़ी में पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन था। जो मैक्सिमम माइलेज वो डीजल पे गाड़ी 24 का निकालती थी, पेट्रोल पे 20 किलोमीटर का था। सो रेनॉल्ट पल्स की बात करूँ तो मुझे ये एक परफेक्ट हैचबैक लगती है, क्योंकि इसका डिज़ाइन कॉम्पैक्ट साइज का था, 5 लोगों के लिए बैठने की जगह थी, गाड़ी की जो बॉडी बिल्ड थी वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये भी दोस्तों इसलिए फ्लॉप हो गई क्योंकि रेनॉल्ट का जिस समय गाड़ी लॉन्च हुई थी इसकी लो सेल्स हो रही थी और कस्टमर कनेक्टिविटी बेकार थी, जिसके कारण रेनॉल्ट पल्स को 2017 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नंबर 6 था दोस्तों ये है टाटा की बोल्ट। जी दोस्तों, अब टाटा बोल्ट की कहानी ही बहुत अलग है। टाटा बोल्ट को 2015 में लॉन्च किया गया था। शुरुआती कीमत 5 लाख से शुरू होती थी, 7.5 लाख में टॉप मॉडल आ जाती थी। गाड़ी में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता था जो कि 88 bhp का पावर जनरेट करती थी। गाड़ी 18 kmpl का माइलेज देती थी। दूसरा दोस्तों इसके अंदर आया करता था 1.3 लीटर का क्वाड्रा जेट डीजल इंजन जो कि 74 bhp का पावर जनरेट करती थी और ये 23 kmpl का माइलेज निकाल देती थी। अगर हम बात करते हैं टाटा बोल्ट की तो 2019 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। रीजन क्या था दोस्तों, टाटा ने अपने बोल्ट के लिए कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिया, वो था टियागो। अब अगर किसी का मन बोल्ट लेने का करता तो वो दूसरी तरफ टियागो की तरफ मुड़ जाता, क्योंकि टियागो काफी ज्यादा वैल्यू दे रही थी, जिसके कारण लो सेल्स और अपनी ही कंपनी की एक और गाड़ी से कंपटीशन होने के कारण इस गाड़ी को फ्लॉप करार दे दिया गया और इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2019 में। बात करेंगे नंबर 7वें गाड़ी की तो दोस्तों ये है मारुति सुजुकी की ए स्टार। जी दोस्तों, अगर मैं ए स्टार की बात करता हूं तो 2012 के समय में ऑल्टो 800 से हर कोई बोर हो चुका था। मारुति ने सोचा कि कुछ हम नया लाए मार्केट में, तो ए स्टार को लॉन्च किया। ये था तो 800 ही, बस कुछ अलग डिजाइन था। गाड़ी की शुरुआती कीमत 3,80,000 से शुरू होती थी, 5 लाख रुपए तक जाती थी। गाड़ी में दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल इंजन भी अवेलेबल था और सीएनजी भी अवेलेबल था। बता दूं, पेट्रोल पे ये गाड़ी करीबन 67 bhp पावर जनरेट करती थी और सीएनजी पे जिसका पावर वो करीबन 52 bhp के आसपास था। अच्छी बात यह है सीएनजी पे ये गाड़ी दोस्तों करीबन 32 किलोमीटर का माइलेज निकाल लेती, जो कि काफी शानदार है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों यह गाड़ी क्यों फ्लॉप हो गई, इसका पीछे रीजन ये था कि ऑल्टो 800 के सामने ये कॉम्पिटिट नहीं कर पाई। अब आप कहोगे क्यों नहीं कॉम्पिटिट कर पाई, अब इसके पीछे जो रीजन है वो बहुत सिंपल सा। देखिए, ऑल्टो 800 एज ब्रांड था, अगर कोई पहली बार गाड़ी लेने जाएगा तो उसके मन में ऑल्टो 800 ही रहता था। ए स्टार की तरफ कोई देखता, किसी को पसंद आता, लेकिन सबको मालूम था कि यार ए स्टार उतना भरोसेमंद नहीं है, एज एक विश्वास वाली बात होती है ना, तो उसकी वजह से ये जो गाड़ी थी उतनी चल नहीं पाई। हालांकि मारुति ने ट्राई तो किया ऑल्टो 800 का अल्टरनेटिव देने की, लेकिन जब सेल्स नहीं हो पा रही थी तो मात्र 2 साल के अंदर ही 2014 में कंपनी ने इसको प्रोडक्शन बंद कर दिया और अपने 800 सीरीज को ही आगे बढ़ाई। दोस्तों ये है वो 7 बेहतरीन गाड़ियां, ब्यूटीफुल हैचबैक्स गाड़ियां जो कि भारत में कभी लॉन्च हुई थी। इनमें से कुछ गाड़ियां चलो परफॉर्म कर रही हैं अभी भी, कुछ गाड़ियां डिजर्विंग थी, लेकिन कुछ गाड़ियां फेल हो गई। आपको क्या लगता है, कौन सी गाड़ी आपकी फेवरेट है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल ऑटो कंपेयर को। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।